नमस्कार दोस्तों। क्या आप कंप्यूटर के क्वेश्चन में अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में होने वाला है कंप्यूटर का ज़बरदस्त 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे और हर सवाल को ध्यान से पढ़कर आपको सही आंसर चुनना है। ध्यान रहे, बिना आंसर देखे खुद से जवाब देने की कोशिश करना, तभी आपको अपनी असली तैयारी का पता चलेगा। तो देखते हैं आज आपका स्कोर कितना रहता है, 50 में से 50, 40 प्लस या फिर उससे भी कम। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी के क्वेश्चन थोड़े कठिन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट का ये पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, इसमें पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे सीपीयू को। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ये होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो क्या होती है दोस्तों? ये होती है हमारी बिट। ये सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपसे एक प्रश्न है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। देखिए, अब यही क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया, मैंने आपसे यही पूछा था। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये होते हैं 8 बिट्स होते हैं। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, जो रैम का जो पूरा नाम क्या है, यानी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पूछा गया हमसे, इसका आंसर है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों? ये होती है, क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है दोस्तों? ये है हमारी रैम, यानी रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसको अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का उदाहरण है। तो किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों? ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया, और जो लाइट पेन है, और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, मतलब जो इनपुट डिवाइस हैं। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है। तो मॉनिटर एक प्रकार का एक आउटपुट डिवाइस है, यानी मॉनिटर में हम अपनी जो चीज़ें को हम कीबोर्ड के माध्यम से या फिर माउस के माध्यम से जो हम कमांड देते हैं, तो वो हमारे वो मॉनिटर पे हमें मतलब शो होती है। तो इस प्रकार से मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन नहीं है? देखो, माउस हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। जो हमारा जो प्रिंटर है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी डी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है, कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी कौन सी है। तो स्थायी मेमोरी कौन सी है दोस्तों? ये है हमारी रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी है। इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ओके। अब एएलयू का जो पूरा नाम क्या है। तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों? ये होते हैं, इसका आंसर है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एएलयू का जो मुख्य कार्य क्या है। तो एएलयू का जो मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है हमारा, इसका काम है गणितीय और जो तार्किक जो कार्य करना होता है, ये सब इसका कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति को सामान्यतः किस में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है दोस्तों? इससे मापा जाता है हर्ट्ज में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे 1024 बाइट,
यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 MB में कितने केबी के बराबर होता है, मतलब 1 MB कितने केबी के बराबर होती है। तो कितने केबी के बराबर होती है दोस्तों, ये होती है, ये भी हमारी 1024 केबी के बराबर होती है 1 MB। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है विंडोज़ किसका उदाहरण है। तो विंडोज़ किसका उदाहरण है दोस्तों, किसका है, ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ कैसा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला क्वेश्चन है लिनक्स क्या है। तो लिनक्स भी हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है MS वर्ड का उपयोग, इसका प्रयोग किया जाता है जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, जैसे हम किसी प्रकार का कोई चार्ट बनाते हैं या फिर कोई रिज्यूम लिखते हैं, वो सब MS वर्ड में किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है MS जो एक्सेल है उसका प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। अब एक्सेल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका करते हैं हम कोई स्प्रेडशीट बनाने के लिए। जैसे हम किसी कंपनी में गए तो वहाँ का जो कंपनी का दिन भर का मतलब होता है ना, जैसे जो भी वर्कर होते हैं तो उनकी सैलरी प्रोवाइड करना या फिर जितना काम होता है वो सारा मतलब एक स्प्रेडशीट तैयार करना, तो उसके लिए हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है जो MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जैसे हमें कोई ड्राइंग बनानी है या फिर कोई मतलब कोई इश्तेहार जैसे निकालते हैं कोई प्रिंटर टाइप का, वो उसके लिए बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है MS वर्ड में जो कॉपी की जो शॉर्टकट की क्या होती है। तो कॉपी की क्या होती है दोस्तों, इसका है आंसर कॉपी की Ctrl+C कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला है पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पेस्ट की क्या होती है, इसकी होती है Ctrl+V पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कट की शॉर्टकट की क्या होती है। कट मतलब किसी चीज़ को कहीं से कोई वर्ड लिखा है या टेक्स्ट लिखा है, कहीं से किसी चीज़ को कट करना है तो उसी की शॉर्टकट की पूछी गई है। तो Ctrl+X कट की जो शॉर्टकट की होती है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है अंडू की शॉर्टकट की क्या है। अभी अंडू और रीडू क्या होते हैं, ये होते हैं अंडू। अंडू का मतलब जैसा होता है कि हमने कोई चीज़ किसी चीज़ को हमने जैसे गलती कर दी है तो हम उस चीज़ का किसी चीज़ को हमने कोई जैसे हम कोई टेस्ट लिख रहे हैं, हमारे गलती से हमने कुछ और चीज़ लिख दिया है तो हमें उस चीज़ पर हमें शुरुआत में जाने के लिए मतलब हमने जो सही नहीं लिया है तो उसके लिए अपन Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं ताकि वो चीज़ फिर आगे आ जाए। ठीक है, तो मतलब Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब सेव की शॉर्टकट की क्या है। तो सेव की शॉर्टकट क्या होती है, ये होती है Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है। तो क्या है सेलेक्ट ऑल की, इसका आंसर है हमारा Ctrl+A जो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है। तो प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है, इसका आंसर है हमारा Ctrl+P है, इसकी शॉर्टकट की होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर जो वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जब हम इंटरनेट पर जब वेबसाइट खोलते हैं तो उसके लिए हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र कौन सा है, इसमें से जो गूगल जो हमारा क्रोम होता है वो एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, अब अगले पेज पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन कौन है इसमें, गूगल एक प्रकार का हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है URL का जो पूरा नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों URL का पूरा नाम, इसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों HTTP का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे HTTPS में एस किसका संकेत देता है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों,
सिंपल या सिक्योर या सिस्टम या फिर सर्वर। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी ये पूरी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईमेल का जो पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है SMTP, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें पूछा है हमसे कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या होता है? एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। मैलिशियस प्रोग्राम का मतलब होता है जो हमारी कंप्यूटर के अनावश्यक तरीके से मतलब हानि पहुंचाता है। और ये सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से फैलता है? ये इंटरनेट और जैसे हम वो क्या नाम मेमोरी के माध्यम से फैलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायरस से जब हम कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फायरवॉल क्या होता है? एक प्रकार का ये होता है नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित करना। मतलब हम फायरवॉल का उपयोग अपने कंप्यूटर को हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया हमसे लेन का पूरा नाम क्या है? तो क्या होता है दोस्तों लेन का पूरा नाम? इसका फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है WAN WAN का पूरा नाम क्या है? तो क्या होता है दोस्तों WAN का पूरा नाम? इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए करते हैं दोस्तों वाईफाई का प्रयोग हैं? किसके लिए करते हैं? इसका हमारा सही आंसर है वाईफाई जो वायरलेस जो नेटवर्क कनेक्शन होता है या जिसको बिना वायर के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं, ये इसके लिए प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ किस प्रकार की एक तकनीक है? तो किस प्रकार की एक तकनीक होती है? यह होती है हमारी शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जो फाइल का नाम बदलने के लिए सामान्यतः कौन सी की उपयोग की जाती है? तो कौन सी की उपयोग करते हैं दोस्तों? ये करते हैं हमारे पास ऑप्शन है F1 या फिर F2 या F5 या F12। तो कौन सी की प्रयोग करते हैं? ये करते हैं हम F2, यानी एडिट मोड, यानी F2 होती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें पूछा है रिफ्रेश करने के लिए सामान्यतः कौन सी फंक्शन की उपयोग होती है? तो कौन सी की प्रयोग होती है वो करना रिफ्रेश करने के लिए? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है Ctrl+F का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+F का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है फाइंड या फिर सर्च करने के लिए किसी चीज़ की। जैसे हमारे पास कोई डाटा दिया गया है, हमें किसी चीज़ को फाइंड करना है, तो Ctrl+F दबाकर हम उस चीज़ का नाम लिख देंगे तो वो चीज़ हमारी तुरंत सर्च हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है Ctrl+B का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+B का उपयोग हम करते हैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। इसमें पूछा है हमसे कंप्यूटर में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है रैम या स्टोरेज डिवाइस, CPU या रजिस्टर। तो किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? इसका उपयोग में स्टोरेज जो डिवाइस होती है इसका उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो क्लाउड स्टोरेज का कौन सा उदाहरण है? जो हमारा गूगल जो ड्राइव है एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये एक प्रकार का नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा।
ओके, तो कैसा लगा दोस्तों आज का यह मॉक टेस्ट। अपना स्कोर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितना आपके सही हुए। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही हमारे चैनल पर, तथा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।